Hello students, how are you? So students, we have completed the chapter first of the unit third, that is magnetic effect of electric current. So students, today we are going to discuss with you some numerical problem based on the loop as well as wire problem. ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोई करंट कैरिंग कंडक्टर और कोई सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जनरेट होता है या उसकी वजह से जो मैग्नेटिक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व करती हैं होंगी, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाऊंगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम में आती हैं, बट हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक के साथ डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो बहुत ही ईजी हैं। आइए अब आप मेरे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया है बायट-सैवर्ट्स लॉ में, अगर आपको याद है कि अगर आपके पास कोई जनरली अगर कोई कंडक्टर है और अगर करंट कैरिंग है आई है और पी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो आपने ऐसा केस किया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था आपका, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, ये आपने बायट-सैवर्ट्स लॉ में किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपके साथ केस लेके चलता हूँ फाइनाइट लेंथ कंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। भाई क्या है, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर है। तो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आपका ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, दिस इज योर स्ट्रेट कंडक्टर, और आप क्या चाहते हो, मान लीजिए इसके अंदर करंट कितना है, आई पास कर रहा है। कितना करंट पास कर रहा है भाई, आई। इसकी वजह से आपने क्या करना है भाई, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विच इज़ एट आर डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे है वो, आर डिस्टेंस पे है। एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर और पी पॉइंट आपस में परपेंडिकुलर है, उसी केस में आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे। ठीक है, आगे मैं आपको उसको क्लियर भी करूँगा। अब देखिए, दिस इज योर फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, आपकी फाइनाइट लेंथ है, तो इसका मतलब दिस एंड एट दिस एंड इज फिक्स। तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट को दोनों एंड के साथ डॉटेड लाइन में क्या कर देंगे भाई, ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, फाइनाइट जो एंड है उन्होंने क्या मान लेते हैं कि इसने एंगल कितना बनाया, θ1, और दूसरे वाले ने एंगल कितना बनाया भाई, θ2। दिस इज एंगल θ1, दिस इज एंगल θ2। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो बायट-सैवर्ट्स लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया भाई, म्यू नोट आई बाई 4 पाई ए, एंगल कितना भाई, साइन, एक एंगल कितना यहाँ पे पी पॉइंट पे θ1, सेकंड एंगल कितना θ2, तो साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई एट पॉइंट पी। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने एक जर्नल फॉर आपको रूल बताया हुआ है, दैट इज़ पाम रूल। मैंने बताया हुआ है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ आपको क्या करोगे, 4 फिंगर्स रखोगे, और आपका थंब किसके डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। देखिए, ये दिस इज़ माय राइट हैंड रूल। अब हम, ये मेरी पाम है, देखिए 4 फिंगर्स किस तरफ रखेंगे, जिस तरफ मेरे को करंट निकालना है, तो मेरी 4 फिंगर्स उस तरफ है जिस तरफ पी पॉइंट की तरफ है। और करंट देखिए, करंट किस तरफ है भाई, जिस तरफ मैंने थंब है, देखो थंब मेरा इस तरफ है, थंब मेरा करंट के डायरेक्शन में, और 4 फिंगर्स मेरी पी पॉइंट की तरफ है। तो मेरी हथेली किस तरफ है भाई, अंदर की तरफ है। मेरी हथेली किस तरफ है, देखिए स्ट्रेट कंडक्टर की जिस तरफ करंट है उस तरफ मेरा थंब है। 4 फिंगर मेरी किस तरफ है भाई, जिस तरफ पी पॉइंट है, तो मेरी हथेली अंदर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा भाई, इनवार्ड आएगा, यानी कि उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा भाई, क्रॉस यूज़ करूँगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इनवार्ड इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन निकाल दी और मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो ये किस केस का था भाई, ये जब आपका कंडक्टर क्या है भाई, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट कंडक्टर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी ईजी बात करेंगे। मान लीजिए आपका कंडक्टर है, लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट पास कर रहा है आई, और मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताइए क्या कितना करंट आएगा। अभी बताया मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे निकलेगा जहाँ पे पी पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई। वैसे देखा जाए, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये डिस्टेंस आर है, चलो ये डिस्टेंस आर है मान लीजिए, पी पॉइंट जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बट
पी पॉइंट इस कंडक्टर के क्या परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जाके मिल रहा है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे एंगल कितना है, 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 है। ये तो याद रखना भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पी पॉइंट क्या है, उस कंडक्टर के एक्सिस के पैरेलल पे पड़ा है। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, अब मान लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर, इनफाइनाइट कोई वायर है, लेंथ कंडक्टर है। तो ये मान लीजिए ये कोई वायर है, ठीक है जी, दिस इज कंडक्ट वायर, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। मान लीजिए इस तरफ भी डॉटेड कर लेते हैं, इस तरफ भी डॉटेड कर लेते हैं, इनफाइनाइट कंडक्टर। ओके, तो इसकी दोनों की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है भाई। ओके, और आप क्या करते हो, इस कंडक्टर से पी पॉइंट पर क्या निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना आपने, मैग्नेटिक फील्ड। ये डिस्टेंस आर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी ईजी प्रॉब्लम है, इसको हम ईजी वे से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात करेंगे। अब ये एंड पी पॉइंट से अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट है, और ये एंड भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे, इस एंड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, सिमिलरली अगर एक लाइन ये ड्रा करते हैं, ये भी इसके पैरेलल है, तो देखिए ये लाइन और ये वाले जो है आपस में कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। ये लाइन और ये किस पे है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब जो θ1 या φ1 या φ2, जो भी θ2 या θ2 जो हमने मानने हैं, वो आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। तो फॉर्मूला में अगर पुट करें, B = μ0I/4πr sin φ1 प्लस साइन φ2, जो अभी मैंने फॉर्मूला निकाला है, ये फाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए है। बट इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा भाई, μ0I/4πr साइन φ1 की वैल्यू 90 डिग्री, φ2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी भाई, 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट है। 90 क्या हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, μ0I/4πr मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये हो जाएगा भाई μ0I/2πr, μ0I/2πr, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका किस केस का भाई, ये आ जाएगा इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के केस में आ जाएगा। इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ऐसे कंडक्टर की जो सेमी इनफाइनाइट है। क्या है वो, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि ऐसा कंडक्टर है, ये लीजिए, इस तरफ से इनफाइनाइट लेंथ है, दिस इज़ इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। यहाँ पे एक एंड फिक्स है मान लीजिए, ठीक है जी। यहाँ पे मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, जो आर डिस्टेंस पे है, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, सेमी इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालिए। तो एक बात तो श्योर है कि इस कंडक्टर से पी पॉइंट क्या परपेंडिकुलर है, बट इसका वन एंड क्या, वन एंड इसका इनफाइनाइट पे, तो एक पॉइंट तो इधर चला जाएगा इसके पैरेलल। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना भाई, 90 डिग्री। तो φ1 मान लीजिए एक एंगल तो कितना हो गया इधर, 90 डिग्री। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, दोनों सेम लाइन पे है, तो दूसरा सेकंड एंगल क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो एक एंगल इसका 90 डिग्री आ जाएगा, सेकंड एंगल 0 आ जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करें अगर, μ0I/4πr साइन वन एंगल इज़ 90 डिग्री, अनदर एंगल इज़ 0, तो साइन 91, तो μ0I/4πr। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया भाई, सेमी इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर का आ गया भाई, ठीक है। इनफाइनाइट है बट सेमी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको शायद समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये हमने किसके बारे में बात करी है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लेंथ है, स्ट्रेट कंडक्टर की बात करी हमने। स्ट्रेट कंडक्टर है, चाहे वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, अभी तक हमने ये पढ़ा है। तो अगर कंडक्टर फाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्मूले से निकलेगा भाई, μ0I/4πr साइन φ1 या θ1 प्लस θ2, जो भी है, φ1 या φ2 मर्जी आपकी। अगर वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कंडक्टर है, लेंथ कंडक्टर है, तो 4 पाई, तो यहाँ पे 90 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, μ0I/2πr, ये आ जाएगा आपका सेमी इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट कंडक्टर का केस। इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर, दिस इज फाइनाइट स्टेट कंडक्टर। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो उसमें मैंने बताया था μ0I/4πr, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है जी, काफ़ी इजी रिजल्ट्स हैं। ये स्ट्रेट कंडक्टर प्रॉब्लम की बात है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है। कोई लूप है आपकी, तो लूप की बात करते हैं। लूप में सीखिए, मैं काफ़ी इजी ट्रिक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मान लीजिए ये कोई लूप है, ऐसे सर्कुलर लूप, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट आई,
और मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, उस इस एंड से यहाँ से ज्वाइन कर दोगे, इस एंड को यहाँ से ज्वाइन कर दोगे। ये एंगल कितना भाई, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ओके, अब कोई भी सर्कुलर लूप है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप याद रखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। B=μ0I/4πr, और यहाँ पे एंगल है थीटा, जो भी एंगल बनाया है सर सेंटर पे। और याद रखना थीटा किस में रखना है भाई, रेडियंस में रखना है। किस में रखना है, रेडियंस में पुट करोगे। रेडियंस मतलब इन टर्म ऑफ पाई पुट करोगे थीटा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। देखिए अब देखो मैं इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, कंप्लीट लूप है। ओके, सेंटर ओ है, और मान लीजिए करंट आपको पास कर आई करंट पास कर रहा है, सेंटर पे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मुझे बताइए इस सेंटर पे टोटल एंगल कितना है भाई, 2 पाई। टोटल एंगल कितना है, 2 पाई। तो ये फॉर्मूला पुट करो, B=μ0I/4πr, थीटा कितना भाई, 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 पे 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, μ0I/2r। तो ये क्या आ गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। ये बाइट सावर्ट्स लॉ का रिजल्ट आ गया, μ0I/2r। या आप बाइट सावर्ट्स लॉ में देख सकते हो, फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो देखो हमने ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, ये आपकी एक एप्लीकेशन है। यहाँ से हमने इसको ड्राइव कर दिया। हमें एंगल देखना है सेंटर पे, एंगल कितना बनाया भाई, ओ पॉइंट पे निकालना है। ओ ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी आर है, तो ओ पॉइंट पे निकालना है। तो एंगल कितना आया ओ पॉइंट पे, टोटल 2 पाई। तो मैंने रेडियंस थीटा पाई के टर्म में रखना है। 360 को 2 कितना बन गया, 2 पाई बन गया भाई। तो μ0I/2r निकल गया। अब ये तो था मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे, वही राइट हैंड पाम रूल। देखो मैंने बताया था 4 फिंगर्स उस तरफ रखनी है जिस तरफ ओ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और जिस तरफ आ रहा है, और करंट के डायरेक्शन में थंब रख लेना है। तो देख लो हथेली देखो बेटा मेरी किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, अंदर की तरफ आएगा, यानी कि क्रॉस लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरी कोई सेमी सर्कुलर रिंग है। ओके, दिस इज माई सेमी सर्कुलर रिंग, और यहाँ पे सेंटर पे ओ पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और करंट इसमें आई पास कर रहे हैं। तो ये मान लीजिए डिस्टेंस आर है। अब मुझे ये बताओ इस पे एंगल कितना है, एंगल है पाई। पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, μ0I/2πr। थीटा किस में पुट कर लिया भाई, पाई, क्योंकि थीटा 180 है, 180 को पाई के टर्म में लिखेंगे तो पाई आ गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया भाई। तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि वैसे देखा जाए, सॉरी गलती कर दी हमने, यहाँ पे μ0I/4πr रखना है भाई। ठीक है, और थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, μ0I/4r आ जाएगा। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन के लिए वही देखेंगे, पाम रूल। देखिए ये देखो इधर 4 फिंगर्स ओ पॉइंट की तरफ, करंट की डायरेक्शन में रख लेंगे थंब। तो मेरी हथेली अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगा, तो क्रॉस लग जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये लूप और जो स्टेट कंडक्टर पर है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए बताना स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपकी कोई सर्कुलर लूप है, ये आपकी कोई क्या भाई सर्कुलर लूप है, और ये आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। ओके, थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर बना लेते हैं। ये आपका सर्कुलर लूप है, ये आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, ओके, और ये आपका सेंटर है पॉइंट ओ, और ये है आपका रेडियस आर। ठीक है जी, ये भी इसमें भी करंट पास कर रहा है आई, इधर भी करंट पास कर रहा है भाई आई। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर या एट द पॉइंट ओ। अब देखो यहाँ पे जो करंट है वो 2 केस में है, दो एलिमेंट में है। एक तो आपका सर्कुलर लूप में है भाई, सर्कुलर लूप में है, और एक आपका स्ट्रेट कंडक्टर है। देखो स्ट्रेट कंडक्टर का भी आपको कोई एंड फिक्स नहीं बताया, ये भी इधर गया हुआ है। ये इसको हम मानेंगे इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर। क्या मानेंगे इसको भाई, इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर मानेंगे। और कोई इनफाइनाइट देखो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था, μ0I/, याद करो भाई, μ0I/2πr। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर लिया था,
∅1 एंड ∅2 को 90 डिग्री पुट कर लिया था, अभी पीछे बताया मैंने। ∅1 ∅2 को 90 पुट करें तो उस फॉर्मूले के अंदर कहाँ से निकला है रिजल्ट, ये यहाँ से निकला है, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4πr साइन ∅1 प्लस साइन ∅2, ये होता है अभी रिजल्ट स्टेट कंडक्टर का फाइनाइट का। इनफाइनाइट के लिए ∅1 ∅2 को 90 डिग्री पुट कर लेंगे तो ये वहाँ से बना है, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट कंडक्टर। मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब ये इसको सेकंड एलिमेंट मानेंगे सर्कुलर रिंग को। सर्कुलर रिंग के लिए देखो सर्कल की वजह से पहले ये बताओ यहाँ पे सेंटर पे सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना टोटल 2π। तो वैसे देखा जाए ये मैंने जनरल फॉर्मूला बताया आपको, म्यू नॉट I बाई 4πr इंटू थीटा। थीटा कितना है 2π, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सेंटर पे कितना आ गया भाई म्यू नॉट I बाई 2r, जो आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ में आ गया था। तो म्यू नॉट I बाई 2r, तो इसका मतलब ड्यू टू द सेकंड एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया भाई म्यू नॉट I बाई 2r। अब दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, क्वेश्चन बात ये है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, डायरेक्शन, कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन है या इन प्लेन है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं वही बिल्कुल एक ही रूल हमारे पास, राइट हैंड पाम रूल। देखो इधर देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ 4 फिंगर होने चाहिए। लीजिए 4 फिंगर उस तरफ कर ली मैंने। थंब मेरा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। पहले स्टेट कंडक्टर की वजह से देखते हैं, करंट इसमें इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ थंब इसकी डायरेक्शन में रख लेंगे और 4 फिंगर उस तरफ रखेंगे जिस तरफ निकालना है, यानी कि ओ पॉइंट की तरफ। मेरी हथेली बाहर की तरफ है, इसका मतलब बाहर है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर लूँगा, डॉट। क्या यूज़ करूँगा भाई, उसके लिए मैं डॉट यूज़ करूँगा, इसका मतलब बाहर की तरफ है। तो स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड आ गया। अब लूप की वजह से निकालते हैं। देखो जिस तरफ करंट है उस तरफ मेरा थंब होना चाहिए, ओ पॉइंट पे निकालना है सेंटर की तरफ, तो उस तरफ मेरी 4 फिंगर होनी चाहिए। मेरी हथेली इसमें भी बाहर आ रही है, इसका मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा, डॉट। तो दोनों क्या है, डॉट डॉट है तो सेम टाइप के आ गए भाई, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, ऐड हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तो दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो म्यू नॉट I बाई 2πr प्लस म्यू नॉट I बाई 2r, बस सोल्व कर लेंगे और तो कुछ नहीं है। म्यू नॉट I बाई 2r कॉमन ले लेंगे ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा भाई 1 बाई पाई प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज़ द नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ जाएगा भाई, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो दैट इज़ वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। देखिए मैंने पाम रूल से इसके डायरेक्शन भी निकाल दी और मैग्नीट्यूड भी इसका निकाल दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं, लाइक दिस वन। ओके, करंट ऐसे पास कर रहा है, आई करंट, इधर भी करंट जा रहा है, इधर भी करंट आ रहा है। ओके, इस पॉइंट पे निकालना है, ओ पॉइंट पे निकालना है, ये डिस्टेंस आपकी आर। अब देखो ये एक तो सेमी सर्कुलर रिंग है और ये स्टेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट कंडक्टर है। अब ये एक बात बताओ, देखो बिल्कुल सिंपल बताऊंगा मैं आपको। एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये, 3 एलिमेंट है मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं। ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये भी सेमी इनफाइनाइट है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है। देखो मैंने अभी बताया था, अगर आपका कंडक्टर और जो पॉइंट अगर दोनों सेम प्लेन में हैं, पीछे बताया था मैंने, देखो इसको अगर आगे एक्सटेंड करूँ तो पॉइंट और ये कंडक्टर दोनों मिल जाते हैं। बट मैंने बताया था कि अगर वो पॉइंट परपेंडिकुलर है तब भी स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस फर्स्ट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया भाई, 0। क्या आएगा, 0। सिमिलरली सेकंड वाले को पीछे अगर मैं एक्सटेंड करूं तो वो भी पीछे मिल जाता है, सेम प्लेन में है, तो पॉइंट और कंडक्टर सेम प्लेन में है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। तो सिर्फ किसकी वजह से रहा, सिर्फ इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहा है भाई। ठीक है, तो एंगल कितना यहाँ पे, पाई, एंगल कितना है भाई, पाई। तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4πr इंटू थीटा। ठीक है, यही था। थीटा किस में पुट करना, रेडियन में, और वो कितना है पाई, क्योंकि 180 डिग्री है, पाई से पाई कैंसिल, तो म्यू नॉट I बाई 4r। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर डायरेक्शन निकालनी है कि बाहर की तरफ आएगी या अंदर की तरफ आएगी, तो पाम रूल यूज़ कर लीजिए। देख लीजिए वंस अगेन, 4 फिंगर्स पॉइंट की तरफ रखेंगे, थंब करंट की डायरेक्शन में, मेरी जो हथेली है या पाम है वो अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाएंगे क्रॉस, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड आएगी। किस तरफ आएगी भाई, इनवर्ड आएगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपका लूप प्लस स्टेट कंडक्टर प्रॉब्लम को आप कर सकते हो, आपकी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट्स।